Assalamualaikum. Exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इज टू 0 और इनिशियल वैल्यूज हमें दी हुई है y ऑफ 0 इज टू 1 और y बार पाई इज टू -1। सही है। अच्छा, बुक के अंदर ये पाई बाय 2 लिखा हुआ है लेकिन ये पाई बाय 2 नहीं है, ये सिर्फ ओनली पाई है। सही है। अच्छा, अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि इनिशियल वैल्यू के अंदर हमारे पास ये जो x है, मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो है x होता है। सही, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने बताया था, और अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 देखना हो तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। सही है। तो x की वैल्यू जो है बाउंड्री वैल्यू के अंदर चेंज होती है। जिस तरीके से देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू पाई हो गई, लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर x की वैल्यू क्या रहती थी, सेम रहती थी। सिर्फ ये फर्क है इनिशियल वैल्यू के अंदर और बाउंड्री वैल्यू के अंदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सही, फर्क कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी जो हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी कि y c1 sin x प्लस c2 cos x। सही, अब यहाँ भी हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यूज जो है वो दो दी हुई है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा y बार c1। अब sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। सही है। और उसके बाद फिर मेरे पास ये cos x है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, तो प्लस माइनस 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 का c2 sin x आ गया मेरे पास। सही है, ये बन गया हमारे पास का इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वाली इनिशियल वैल्यू डालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। देख लेते हैं अभी। वी हैव द बाउंड्री वैल्यू, तो जिसका मतलब ये कि y हमारे पास जो है वो 1 है और x हमारे पास क्या है, 0 है। सही, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करा देंगे, y की जगह पे 1 आ जाएगा और c1 साइन की जगह पे 0 आ जाएगा, c2 और cos की जगह पे 0 आ जाएगा। सही, अब हमें पता है भाई साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और cos 0 जो है वो 1 होता है, जब 1 c2 से मल्टीप्लाई हो तो c2 ही हो जाएगा, और c2 हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। c2 की वैल्यू 1 निकल कर आ गई हमारे पास। सही है। अब जो है हम सेकंड जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन y बार इक्वल टू c1 cos x माइनस c2 sin x ना, इसके अंदर वैल्यू पुट कराएंगे जो इनिशियल वैल्यू इसकी गिवन है ना। तो y बार की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे c1 cos पाई। सही, यहाँ पे cos था ना, ये देखें, अब हम इसमें पुट करा रहे हैं वैल्यू, तो cos x की जगह पे पाई आ गया, माइनस c2 sin की जगह पे पाई आ गया। सही है। अब जो sin पाई है ना वो 0 के बराबर होता है हमारे पास, और cos पाई -1 के बराबर होता है। ये sin पाई 0 हो गया यहाँ पे, और cos पाई मेरे पास बराबर हो गया किसके, -1 के। सही है। अब उसके बाद देखें, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का c1 और यहाँ माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और c1 हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 1। अब C1 भी निकल गया, C2 भी निकल गया, दोनों को हम क्या करते थे भाई, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन की वैल्यू होती थी ये वाली, इसके अंदर वैल्यू पुट करा देंगे, बस हमारा ये आंसर। चलो देखते हैं। देखें भाई, हमारे पास C1 जो है वो 1 आया था और C2 भी 1 आया था। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करा ना, तो ये देखिए यहाँ पे C1 की जगह पे 1 आ जाएगा और C2 की जगह भी 1 आ जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे sin x का sin x आ जाएगा और यहाँ पे cos x का cos x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर, ये थोड़ा सा सिंपल सा था। अच्छा जी, पार्ट 2 है। सेकंड डेरिवेटिव माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास दो इनिशियल वैल्यूज दी हैं। सही है। अब यहाँ पर भी देखें, हमारे पास x की वैल्यू एक 0 है तो दूसरी x की वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। सही है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पे हमारे पास y सिंपल है और यहाँ भी y सिंपल, जबकि क्वेश्चन के अंदर होता था ना कि एक y सिंपल होता था और दूसरे y के ऊपर बार लगा होता, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं है। सही है। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई बुक के अंदर जो है ना, मतलब के जो कुछ लेक्चरार इनकी अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वाई के ऊपर बार लगेगा, लेकिन मैंने वाई के ऊपर बार लगा के सॉल्व करा है तो बुक का एज इट इज आंसर नहीं आ रहा। सही है। लेकिन अगर हम विदाउट बार से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम वही आंसर आ रहा है जो बुक में मौजूद है। सही है, तो ये गलती नहीं है, बुक में बिल्कुल सही दिया हुआ है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमारे पास वाई क्या है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x। सही है, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ, हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होती है जिस तरीके से सबको पता है। सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो फर्स्ट हम इनिशियल वैल्यू दी हुई ये वैल्यू पुट करा देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। y भी 0 है और x भी 0 है। सही है। तो हमने यहाँ पे y को भी 0 ले लिया और x को भी 0 ले लिया। सही। अब देखिए यहाँ पे x जब 0 हो, किसी भी चीज की पावर 0 है, कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी कांस्टेंट नंबर, उसकी पावर अगर 0 हो जाए वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सही है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हुआ कि e0 जो e पावर 0 1 के बराबर होगी तो c1 आ गया, और यहाँ पर भी e की पावर जब 3 जब 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी e की पावर 0 होगी ना, तो वो जब 0 e की पावर 0 हो जाएगी तो ये भी 1 हो जाएगा। सही, तो ये भी c2 हो गया, तो c1 प्लस c2, उसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सही है। और अगर यहाँ से मैं अगर c1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, c1 इज इक्वल टू माइनस c2,
फिर अगर आप C2 की वैल्यू निकालना चाहे वो क्या हो जाएगी, C2 इक्वल्स टू माइनस C1, C1 जो है इक्वल टू उधर चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या ले ली कि C1 बराबर ले लिया माइनस C2 के। सही है, आगे चलते हैं। अब जो है भाई सेकंड बाउंड्री वैल्यू जो दी हुई थी मेरे पास है, ये अब यहाँ पर गलती से बार लगा है, मैंने यहाँ लगाना नहीं था बार ना, तो वो भी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं पुट करा दूंगा वैल्यूज ना। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कराने के बाद क्या होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पुट करानी है, y भी 1 होगा और x भी 1 होगा। y भी 1 पुट करा दी और x भी 1 पुट करा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर 1 होगी तो वो e ही होगी, और यहाँ पे 3 1 3 तो e की पावर 3। सही, तो कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखें हमारे पास क्या मैंने बोला था आपको कि C1 जो है वो बराबर है किसके, माइनस के C2 के। सही, यही था ना। अब ये मैं इक्वेशन नंबर जो 2 बन रही थी या 3 बन रही थी, इसके अंदर मैं पुट करा दूंगा। तो ये देखें C1 की जगह पे क्या आ गया, C2e आ गया। सही है, प्लस C2e की पावर 3 इक्वल्स टू 1 हो गया। सही है, अच्छा अब इन दोनों के अंदर से C2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया माइनस e प्लस e की पावर 3 इक्वल्स टू 1। सही है, अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, यहाँ पे जो हमें C2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये मल्टीप्लाई और उधर भेज के डिवाइड करा देंगे, तो C2 मेरे पास कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। सही है, अब ये देखिए मैं इसको अगर 1 अपॉन ई की पावर 3 माइनस ई लिखूं, सही, यानी कि माइनस ई मैं पहले लिखूं या माइनस ई बाद में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं ई प्लस ई की पावर 3 तो भी ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख दूं तो भी ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा था मुझे लिखा हो तो इस तरीके से लिख दिया। सही है, अब इसी वैल्यू को मैं किसके अंदर पुट करा दूंगा, यहाँ पे कि C1 जो है वो किसके बराबर है, माइनस C2 कहते हैं, इससे मेरे पास C1 की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। तो ये देखें यही काम कर, वैल्यू पुट करा दी यहाँ पे हमने, तो C1 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -1 अपॉन e की पावर 3 माइनस सी। सही, अब इन दोनों वैल्यूज का हम क्या कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम जो हमारी इनिशियल जनरल सोल्यूशन हमें गिवन होता था, या इनिशियल आप ये कह सकते हैं इक्वेशन होती थी हमारे पास जनरल सोल्यूशन की, y इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x नहीं 3x। सही है, तो इसके हम वैल्यूज पुट करा देंगे। C1 की जगह पर आ जाएगा -1 e की पावर 3 माइनस e की पावर x प्लस C2 की जगह पे आ जाएगा 1 e की पावर 3 माइनस e और e की पावर 3x। सही है, अब ये देखें दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर की जो दोनों टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, या e की पावर x जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का e की पावर x और प्लस e की पावर 3x अपॉन e की पावर 3 माइनस का e। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर। अच्छा जी, अब इसके अंदर कुछ आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर थोड़ा सा अच्छा करके लिखना हो कि e की पावर 3x पहले लिख दो और उसके बाद माइनस e की पावर x बाद लिख दो। अच्छा, अब हो रहा है ये सीन कि कुछ लोगों का जो आंसर आ रहा होगा ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि उनका आंसर कुछ नहीं होगा, e की पावर x माइनस का e की पावर 3x डिवाइडेड बाय e माइनस का e की पावर 3। सही है, वो इस वजह से आ रहा है, उन्होंने क्या करा होगा कि जो C1 जो है ना, जिस तरह मैंने बराबर लिया था C1 इक्वल्स टू माइनस का C2, उन्होंने ले लिया होगा C2 इक्वल्स टू माइनस का C1। सही है, लेकिन आंसर दोनों सही है, क्योंकि देखें इसमें से भी अगर ऊपर में से आप माइनस कॉमन ले लें, नीचे से माइनस कॉमन ले लें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोबारा से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। सही है, तो आंसर दोनों ठीक है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्या नाम है जो सेकंड हमारा टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस वो देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।